గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. అందరికీ నమస్కారం. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. అందరికీ స్వాగతం. वेलकम टू ऑल. सभी का स्वागत है. Good evening, sir, everybody. Good evening. हेलो लोकेश जी, सुन रहा है क्या? सर गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. अरुण जी नमस्कार. नमस्कार लोकेश जी, सबको नमस्कार. जी नमस्कार. यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार. नमस्कार अरुण जी. बाबा जी नमस्कार. नमस्कार लोकेश जी, चलिए 10-15 लोग तो है, अभी चालू करते हैं. ठीक है ना. नमस्कार सर. नमस्कार बाबूलाल जी, नमस्कार. खाना हो गया? खाना हो गया लोकेश जी? खाना हो गया अभी. अभी आया ऑफिस से. वो लेट होता. I am learning one word daily. ये
You speak regularly, then it will be easy for Yes, you. yes. From yesterday I am learning with Lokesh ji. Oh, चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं आज का। चलिए। अखिल भारतीय देवांगन कुश्ती कोस्टा फेडरेशन के ऑनलाइन गूगल मीट नंबर 295 में आप सभी का स्वागत है। अरुण जी वरोडे की अध्यक्षता में आज का हम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं और मैं हूं लोकेश कुमार देवांगन हैदराबाद से। चलिए आज जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना परिचय दें और जो भी वर और वधू से संबंधित कोई प्रश्न हो या कोई अपना परिचय देना चाहता है तो अपना परिचय दें। Members, like whoever are joined us with in relation to like alliances and all, bride and groom searching people, can please introduce yourself. You can speak in English, Hindi, or your local language in case Hindi and English is not possible. नीलेश, आप अपना परिचय देना चाहते हैं? नीलेश, नीलेश अस्मार, अपने पास अभी देखिए सबसे टॉप में मधु मुरली आंध्रा। मधु मुरली, you want to introduce yourself? मधु मुरली, नीलेश अस्मार, प्रज्वल भागवत है। हाँ आएंगे एक बार फिर प्रज्वल भागवत, जितेंद्र देवांगन हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं। जितेंद्र जी, आप अपना परिचय देना चाहेंगे? हेलो। हाँ जितेंद्र। इधर बेतुल में रहता हूँ। मैं मैनेजर से हूँ। और आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है, थोड़ा आप वीडियो ऑफ करके बात करिए। वीडियो बंद करिए तो आवाज आएगी, ऑडियो अच्छा आएगा। जी सर। जी सर, बोलिए। जी बोलिए। जी सर, अभी मैं फिलहाल 27 मेरी एज है और बिरला में रहता हूँ। हेलो, कहाँ रहते हो? जाइए, आप सुन रहे हैं। सर मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है आपकी आवाज, बोलिए ना। जी सर, बिरला बेमेतरा में रहता हूँ Sir, actually, you have to introduce yourself. बिरला बेमेतरा में रहता हूँ। Jitendra, please tell me your location and what is your qualification and everything you have to tell. बिरला में सर। पहले अभी मैं बिरला में रहता हूँ। बिरला में जगह का नाम बताओ। बिरला बेमेतरा पे। जी सर। सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार देवांगन है, बिरला बेमेतरा में रहता हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन सर अभी फिलहाल मैं अभी MBA कर रहा हूँ और एक्सिस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे वर्किंग कर रहा हूँ अभी। ओके। जी सर। तो कहाँ के रहने वाले बेमेतरा में ही हो? हाँ सर, नहीं मेरा पोस्टेड लोकेशन सर जॉब का जो है वो डूमर का रही है, डूमर से रायपुर। ओके। जी जी सर। अच्छा, MBA के पहले आपने कहा क्या किया है जितेंद्र जी? मैंने पॉलिटेक्निक किया है सर मैकेनिकल से और मैंने BA किया है। अच्छा जी। अभी आप कितने दिन से सर्विस में हैं? सर मेरे को सर्विस करते अभी एक्सिस बैंक में 1.5 साल हो रहे हैं और इससे पहले मैं फाइनेंस में था।
अच्छा, तो अभी आपका क्या क्या है, इनकम क्या है आपकी? सर मेरी इनकम सर अभी मेरा 22,000 मेरा इन हैंड पेमेंट आती है। अच्छा, वेरी गुड। जी सर। क्या अपेक्षा है आपकी? क्या बोले सर? आपकी अपेक्षा क्या है? सर मैरिज के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं बस, और इतना ही, और कुछ तो है नहीं अपेक्षा फिलहाल अभी। नहीं नहीं, मतलब किस टाइप की लड़की चाहिए, उसकी क्या शिक्षा होना चाहिए, किस थोड़ा तो मतलब कुछ आपके दिल में होगा? हाँ सर, ग्रेजुएट हो। अच्छा, जी ग्रेजुएट हो, और जॉब अगर करना चाहती तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी करना चाहती तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ प्लानिंग तो फिलहाल अभी है ही नहीं। आपके घर में कौन कौन लोग हैं? सर अभी फिलहाल मम्मी पापा और मैं ही बस है। 2 बहनें हैं, दोनों की शादी हो गई है। अच्छा, वेरी गुड। तो आप क्या छत्तीसगढ़ की लड़की प्रेफर करोगे या छत्तीसगढ़ के बाहर के भी अपने समाज की? सर अपने समाज की होनी चाहिए। अब लोकेशन, अब क्या पता सर, अब शादी तो कहीं भी लग जाती है ऐसा तो कुछ वो नहीं है। ऐसा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अपने समाज की, मगर अन्य प्रदेश की लड़की, जैसा हमारा एक ग्रुप है ऑल इंडिया का शादी का, जी जी जी। जी जी सर। उसमें आपने पोस्टिंग किया है क्या? हाँ सर, मैंने डाला था अपना बायोडाटा। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। चलिए, अभी आप एक काम करिए, चैट बॉक्स में भी आपकी जानकारी दे दीजिए। जी सर। जी सर। चलिए, इस संदर्भ में आपकी मतलब हेल्प करेंगे हम लोग। हाँ, जी सर। थैंक यू। जितेंद्र, एक और क्वेश्चन है आपके लिए। मतलब आपसे बड़ी जी सर। एज की लड़की मिलेगी तो शादी करेंगे क्या आप? बड़ी एज तो नहीं सर। हाँ, अगर 2 4 6 महीने अगर बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा बड़ी है तो फिर प्रेफर नहीं कर पाऊंगा। चलिए ठीक है, मतलब ये भी जानकारी होना जरूरी है, ठीक है ना? चलिए, अपना नाम जी मतलब जी जो भी सर। डिटेल्स अभी दिए ना पूरा, वो चैट बॉक्स में टाइप कर दो पूरा, तो हम लोग आपके लिए कोशिश करेंगे। और ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए, है ना? जी सर। जी थैंक यू सर। एक आध 2 साल बड़ी लड़की चलेगी? हाँ 1 साल। हाँ सर, देख सकता हूँ 1 साल। 1 साल ऊपर अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 साल शायद घर वाले ऐसे अपना करें। बाबूलाल जी है अभी लोकेश जी? है ना, बाबूलाल जी है ना? तो उनकी जो एक रिश्तेदार कोई मतलब पिछली बार आई थी, अरे नहीं, बाबूलाल जी शायद चले गए हैं। जुड़ते वापस पूछते हैं उनका, है ना? वो नागपुर वाली चलिए ना? ठीक है, वो नागपुर वाली जो लड़की आई थी ना पिछली बार। हाँ हाँ हाँ। चलिए ठीक है ना, मैं उनका इन्फॉर्मेशन लेके फिर बात करते हैं बाबूलाल से। ठीक है, आगे बढ़िए, चलिए प्लीज। ओके, और अभी हमारे साथ और किशन राकुंडे जी आप जुड़े हैं, अपना परिचय देना चाहेंगे क्या? हेलो। हाँ बोलिए हाँ किशन किशन जी। जी। हेलो, मैं किशन काशीनाथ राकुंडे किनवट महाराष्ट्र से हूँ, अच्छा, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से। हाँ बोलिए बोलिए। नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ बोला। जी हाँ हाँ, बोलिए, आपकी जन्म तारीख बताइए, आपकी शिक्षा नहीं नहीं बताइए। नहीं नहीं नहीं, मैं उसके लिए नहीं, मैं खाली इसके अच्छा लिए जुड़ा अच्छा, हूँ, ठीक शादीशुदा है, हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं है। आप क्या करते हैं वैसे किन्वट में? किनवट में मेरा बिजनेस है, एक फर्टिलाइजर शॉप। वाह, वेरी गुड। पहली बार आप जुड़े इस शो में? हाँ सर। चलिए, वेलकम, आते रहिए, बहुत सारी बातें हो ओके जाती है शादी ब्याह के अलावा, और भी अन्य भी विषय पे चर्चा होती रहती है। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। किशन जी, आप अपना फोन नंबर, शहर का नाम और क्या बोलते हैं आपका नाम, मतलब चैट बॉक्स में टाइप कर सर दीजिए ना। मैं दे चुका हूँ सर ये। दे चुके हैं क्या? चलिए ठीक है। हाँ। चलिए और देखिए और लोकेश। अथर्व इटल
अपना परिचय देना चाहेंगे क्या आप? अथर्व इताल, अथर्व इताल महाराष्ट्र से है। अथर्व, आपको आवाज आ रही क्या हमारी? अथर्व, नीलेश जी, नीलेश आसमर। नीलेश असमर जी। अथर्व भी चला गया, चलिए ठीक है। नीलेश आसमर जी। नीलेश, आपका माइक चालू कीजिए और बोलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रज्वल भागवत। प्रज्वल भागवत, अपना परिचय देना चाहेंगे? नहीं सर, मैं सिर्फ मेरे दीदी के लिए देख रहा हूँ ये कार्यक्रम। हाँ, तो ठीक है, आपके दीदी का दीदी परिचय देना की चाहेंगे? जानकारी दीजिए ना। हाँ हाँ। जो भी शादी लायक है उनकी जानकारी दीजिए और चैट बॉक्स में भी डालिए। हाँ, प्रज्वल कहाँ के आप? हेलो, हेलो। आप कहाँ के हो प्रज्वल? अ, अमरावती से, अच्छा, अमरावती डिस्ट्रिक्ट से। आप अपनी बहन की जानकारी दीजिए। हाँ हाँ। नाम प्राची भागवत है उसका। अच्छा, भागवत हाँ, प्राची भागवत। जी। और जन्म तारीख उसका बताइए, जन्म तारीख। जन्म तारीख 25/1/95। अच्छा, हाँ, MSc हुआ है उसका केमिस्ट्री में। अच्छा। हाँ और हाइट कितनी है? हाँ। ये हाइट कितनी है? हाइट, हाइट ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंची कितनी 5 दिखी है? 5 फुट है। अच्छा, ये क्या कर रही है? जॉब कर नेट रही है, सेट क्या कर प्रिपरेशन रही है? कर रही हूँ। नेट सेट बताइए। प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ। फिर घर में कौन कौन लोग हैं? घर में मम्मी है, पापा है, मैं और मेरी बहन है। 4 लोग हैं हम। आप क्या करते हो? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ कॉमर्स। अच्छा, क्या अपेक्षा है आपकी बहन के लिए? हाँ अपेक्षा क्या है आपके बहन के लिए? आपने जो मतलब ये डिटेल बताया है हाँ ना, हाँ आपकी हाँ बहन हाँ शादी लायक, तो उसके हाँ बारे में हाँ। अपेक्षा क्या, कैसे लड़का चाहिए, क्या मतलब आपके उसमें है दिल में क्या? लेक्चरर और इंजीनियर अच्छा है। अच्छा, हाँ। और क्या महाराष्ट्र से बाहर करना चाहोगे? देखेंगे, अभी सोचा तो नहीं। हाँ, अगर मिलेगा तो देख लेंगे क्या है तो आगे का। चलिए ठीक है, अच्छा है, मतलब आप कम से कम सोचेंगे, ये तो बुला है तो ये पॉजिटिव साइन है। क्या हाँ पढ़ाई हाँ। उसकी, क्या पढ़ाई उसकी? MSc केमिस्ट्री में। MSc केमिस्ट्री में। और हाँ, आगे क्या कर रही है? आगे वो नेट सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट से ठीक कर रही है, ठीक ना। है। हाँ। तो मतलब नेट सेट के बाद मतलब शिक्षा जारी रखेंगे तो? नहीं, फिर वो लेक्चरशिप करेगी। अच्छा, अच्छा। हाँ चलिए ठीक है। और शादी तय हो जाती तो फिर सर्विस का क्या करेंगे, ऐसा रहता है ना? हाँ हाँ, सर्विस करेंगे ना फिर। चलिए ठीक है, अच्छा है। हाँ आपका हाँ पूरा मतलब आपके सिस्टर का पूरा डिटेल चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ, नाम के साथ में, मोबाइल नंबर के साथ में, हाँ उसमें हाँ शिक्षा, हाइट और सब चीजें, ताकि हम लोग हाँ मतलब उसको ब्रॉडकास्ट भी करते हैं। हाँ, हाँ हाँ, ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू थैंक यू। बाबूलाल जी जुड़े हैं हमारे साथ। बाबूलाल जी। बाबूलाल जी नमस्ते। जी सर, नमस्कार। वो आपकी ये क्या बोलते हैं? ये नागपुर की एक आपकी जो रिश्तेदार लड़की थी ना, पिछले बार आपने बुलाया था उसको। जी सर, सुन रहा हूँ सर। मेहर 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 मेहर
वो जो लड़की है थी ना नागपुर में, जो पिछली बार आई थी वो। हाँ हाँ हाँ, मेरा भतीजी को कह रहा है ना। जी जी, तो अभी अपने एक हेलो, लड़का है, बेमेतरा का है, बेमेतरा में सर्विस कर रहा है शायद। तो चैट बॉक्स देख लीजिए आप जरा, उसकी मतलब जानकारी है चैट बॉक्स में। उनको चैट बॉक्स में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा जी कि वो सर, तो एग्जिट हो गए थे ना। जी जी। अच्छा, हाँ, तो आपको मतलब अलग से शेयर कर दूंगा मैं आपको बाबूलाल जी, हाँ ना। चलिए ठीक है। और देखिए आगे कोई लोकेश जी। हाँ हाँ, देवेंद्र मोजरकर जी अपनी जुड़े हैं अभी अभी। देवेंद्र जी अपना परिचय देना चाहेंगे आप? मुजारकर, मोजरकर जी। देवेंद्र मुजारकर। गणपत जी। देवेंद्र, आपको आवाज आ रही है हमारी? बाबूलाल जी अपने आप को म्यूट कर लो ना आप। गणपत देवांगन भी है कोई नया? गणपत देवांगन। गणपत जी, गणपत देवांगन आप इससे पहले भी शायद जुड़े हैं हमारे साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है। गणपत और देखिए देवांगन। कोई मतलब शादी लायक देखिए कोई लड़का लड़की है क्या? किरण देशकर अपने साथ जुड़ते रहते हैं ना। प्रथमेश होरे। प्रथमेश होरे अपना परिचय देना चाहेंगे? प्रथमेश हो रहे हैं, पुष्कर नांदगावकर है, मराठी बोललं तर चालेल का? रोशन देवांगन हा, है, बोला मग माझं. शुभम सिनकर है, बहुत सारे लोग हैं, तुषार फलके है। हाँ, प्रथमेश अपना बोल रहे हैं, उठिए। बोलिए प्रथमेश। हा बोला बोला. प्रथमेश, तुम्ही तुमची माहिती सांगू इच्छिता का? नाही सध्या तर माझी मुलगी छोटी आहे, बीएससी बरं. झालेली आहे फक्त. मी नुसतं ऐकण्याचा कार्यक्रम करत आहे फक्त. बरं बरं, ओके ओके। कहाँ क्या? अमरावती अमरावती. अमरावती, ठीक है। आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए मैडम चैट बॉक्स में, अगर मालूम है तो। ए भाई मोबाईल नंबर सांग. हाँ 96. चैट बॉक्स में लिखिए ना, चैट बॉक्स होता है 3 बिंदी है ना। बरं ठीक आहे चालेल. हाँ हाँ लीजिए. हाँ हाँ, ठीक। चलिए, और भी कोई है कि देखिए। किरण देशगति है, और नीलेश अस्मत ने दिया है क्या? प्रज्वल का हो गया। पुष्कर को बुलाइए, पुष्कर नांदगावकर। और रोशन देवांगन भी है, शुभम सिनकर, तुषार फलके। योगेश त्रिपाठी जी सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पर, अपना कुछ परिचय देना चाहेंगे क्या? योगेश त्रिपाठी, आइए बोलिए। हेलो, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए योगेश। हाँ बोलिए। आवाज आ रहा है सर? आ रही, बोलिए। मी मराठीत बोलू शकतो का? हाँ बोला। मला हिंदी कमी येते त्यामुळे विचारलं सर. ठीक है, बोला। सर, माझं असं म्हणणं आहे की आपला सगळा समाज मोठा करण्यासाठी आपल्याकडे काहीतरी चांगलं ही झालं पाहिजे, योगदान दिलं पाहिजे. आपल्या सगळ्या आपल्या समाजातील मोठ्या लोकांनी, म्हणजे आपल्या समाजातले आंतरजातीय विवाह होऊ शकणार नाहीत.
हॅलो. ठीक आहे तो ठीक आहे, तुमचा पॉईंट कळाला आहे. तुम्हाला तुमची माहिती द्यायची का काही लग्नाची माझी वगैरे? माझी माहिती नाही द्या, सॉरी. ठीक है, ओके, थैंक यू. हाँ. चलिए आगे चलिए. रेणुका परांडे दिख रहे हैं. रेणुका परांडे. रेणुका जी. यस सर. आप अपना परिचय देना चाहेंगी? नहीं सर. आप कहाँ की रहने वाली है? आंजनगांव. अन्य सुरजीत. हाँ आंजनगांव सूरजी. अच्छा. शादी के लिए कोई है आपके यहाँ क्या? हाँ बायोडाटा टाकलेला आहे ना. कोणाचा? तुमचा स्वतःचा का? हो स्वतःचाच. कशामध्ये टाकलाय? जोडीदार निवडामध्येच. आणि आता ते ऑनलाईन पण पेमेंट केलं होतं. झंझाड आहे काय? झंझाड सरांकडे. बरं, तुम्ही तुमचा परिचय द्या ना. आता इथे तर ऑनलाईन चालू आहे. व्हिडिओ चालू करा, तुमचा परिचय द्या. रेणुका. हो. हाँ बोलिए. बोला. तुमचं पूर्ण नाव सांगा, शिक्षण सांगा, काय करता ते बोला आणि अपेक्षा सांगा. माझं नाव रेणुका चंद्रशेखर परांडे. हां. M.Com झालेलं आहे माझं. 26/11/1995. 1995. 95. आणि काय शिक्षण झालंय? M.Com झालेलं आहे. बरं, काय करताय सध्या? सध्या पार्लरचा कोर्स चालू आहे. बरं, घरी कोण कोण आहे बेटा? घरी आई बाबा आहे ना. बरं दादा आहे, आई. बरं. काय अपेक्षा मुलाबद्दल? हॅलो. अजून काही माहिती देणार आहे का तुम्ही? अपेक्षा नोकरी आहे सर. नोकरी किंवा व्यवसाय. बरं, ठीक आहे. चॅट बॉक्स मध्ये तुमची माहिती ठेवा जरा लिहून. हां हो. चालेल. ओके, थँक्यू. मी योगेश लिपारे मायनीतून बोलतोय. योगेश, एक आप वीडियो आप बंद कर दीजिए, बाद में बात करते हैं आपसे. योगेश, मला माझी माहिती सांगायची, परत बोलू. बोलतो. तुम्ही लग्नाचे आहे का? सर माझे लग्न झालंय, पण मग आता तुम्ही शांत राहा जरा, आम्ही तुम्हाला बोलवतो. कुठल्या राहणार आहे तुम्ही? ओके. कुठे राहायला तुम्ही? काय राहायला कुठे आहेत? ऐकूयात गाव नाही. कोणतं आहे तुमचं? मायनी, सातारा मायनी. बरं, सर ठीक आहे. माझा अपघात झालता, त्यामुळे माझे बोलणे असे आहे. ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. हा, तुम्ही हाँ. चॅट बॉक्स मध्ये माहिती लिहून द्या. चलिए लोकेश जी, और देखिए कौन है. अंजलि कंदलकर. अंजलि, अपना परिचय देना चाहेंगे? एक शुभम सिंकर भी है. शुभम सिंधकर. हाँ. पुष्कर नांदगांवकर है, उनको आवाज नहीं जा रही क्या? तुषार फलके. प्रकाश कोष्टी है. प्रकाश जी तो अपने रेगुलर जुड़ते हैं. हाँ. रोशन देवांगन. अंजलि कांडलकर. अंजलि जी, आवाज आ रही क्या आपको हमारी? देखिए अंजलि, आप अपना परिचय देना चाहेगी? अंजलि. रोशन देवांगन.
आज तो बहुत सारे लड़के लड़कियां मगर बोल नहीं रही है। अंजलि अंजलि रोशन चला अरे गया। शादी शादी के अगर आप कैंडिडेट है तो बोलिए ना। इस शादी के बाद आपको बोलना हुआ होगा कि नहीं ये नहीं बता सकता हूँ, और अभी तो कम से कम मतलब अपना परिचय दीजिए। बहुत लोग म्यूट करके रख दिया है सर, पता नहीं चल रहा होगा। हाँ, बोलने नहीं आप आ अपना रहा। ऑडियो चालू कीजिए और बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए अंजलि। हाँ, मैं ऐसे ही अपना गोष्ठी ग्रुप है इसलिए देख रही हो, मैं ऐसा कोई नहीं है शादी वाला। ठीक है अंजलि, कहाँ के हो आप? मैं पुणे से हूँ। अच्छा, कोई शादी तो यवतमाळ नहीं है की आपके? हूँ। नहीं नहीं, कोई नहीं है, ऐसे ही अभी पुतना मेरे बड़े देवर के वगैरह बेटे हैं इसलिए देख रही हूँ ऐसे ही। तो उनकी जानकारी आप देना चाहेगी क्या? नहीं नहीं, अगर ठीक, कोई कुछ बात रहेगा तो मैं आपके साथ कांटेक्ट करूंगी। ओके, ऐसे ही देख ठीक रही है। हूँ। आप मुझे जानती हो? कि आपका नाम? अरुण वरोड़े। नहीं नहीं, मैं नहीं पहचानती। ठीक है। कहाँ रहती है आप? पुणे में? पुणे में चिंचवड़। क्या करती हो अंजलि आप? मैं गृहिणी हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है आणि ठीक है। यवतमाळ म्हणजे मुडाना उमरखेड त्या साईडची मी। उमरखेडची आहेत का? हा 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 हे प्रवीण कांडलकर आहे तिथे? हा, प्रवीण कांडलकर धीर आहेत माझे। असं आहे का? हा बरं, हा, ते तुम्हाला चांगले ओळखतात. हो हो, ओके ओके। मी पुण्यात असतो. जॉईन झाले की आपल्या गोष्टी ग्रुपची एक माहिती मिळते म्हणून जॉईन झाले। ओके, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. येत झाला आजच नाही, रोज आले ना वेगळ्या हा, वेगळ्या विषयावर आपली चर्चा होत असते. अलग अलग विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं. मेसेज आजचाच होता म्हणून मग मी पहिल्यांदाच आज पाहिलं, जॉईन होऊन बघूया म्हटलं। ठीक है, पर रोज एक जा, वेगळे वेगळे विषयावर चर्चा होते, अलग हो, अलग विषय पे हम लोग बात करते हैं, तो जानकारी भी बढ़ती है अपनी है। हाँ हाँ, वही ना। ठीक है, चलिए लोकेश जी, और देखिए आगे। धन्यवाद अंजलि जी। थैंक यू सर। दिनेश चिमने कुछ बोलना चाहेंगे क्या? अभी रोशन तो चला गया, रेणुका से बात हो गई है, तुषार। दिनेश चिमने। दिनेश जी तो जुड़ते हैं शायद हमारे साथ लगातार। दिनेश जी, आप किसी को परिचय देना चाहेंगे क्या? नहीं। ठीक है, ठीक है धन्यवाद। ठीक है। तुषार फलके का हो गया क्या? तुषार फलके नहीं हुआ है, तुषार फलके। हेलो। बोलिए। हाँ, मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीटेड हुआ है एंड करंटली। तुषार, तुमचा व्हिडिओ चालू करा ना, म्हणजे लोकांना ओके, काय माहिती का? 1 मिनट। ठीक है। यस, दिसतंय का? दिसते, हिंदी मध्ये बोला। ओके ओके। मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है पुणे यूनिवर्सिटी से एंड करंटली आई एम वर्किंग इन एक्सेंचर। माय बर्थ डेट इज 18th May 1993। कैरी ऑन। What else? Yeah, we are 4 members. Like, sorry. लग्नासाठी ज्या गोष्टी आवश्यक असतात ना आपली माहिती देण्याची, काय ही सगळी माहिती द्या म्हणजे लोकांना कळेल। माहिती माझ्या घरात 4 फॅमिली मेंबर आहेत। माझ्या बहिणीचं लग्न झालंय आणि ती सध्या पुण्यालाच असते फॅमिली सहित। सध्या घरी आई आणि बाबा असतो, आम्ही 3 लोक असतो। हिंदी किंवा इंग्लिश मध्ये बोला, ओके ओके बाकीचे लोकही कळतील। ओके हा ओके। राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे, बऱ्याच वेगवेगळ्या प्रदेशातले लोक आहेत। प्लीज स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश। मी पहिल्यांदा इंग्लिश बोलत होतो, तुम्ही म्हटले हिंदी। ठीक आहे, इंग्लिश प्रेफर करेल मी। ठीक आहे। सो करंटली आई एम वर्किंग इन एक्सेंचर फॉर पुणे लोकेशन and I have been working in IT sector since last 5 years and 5.5 years in IT sector, and current package is 14.24 lakhs per annum.
वेरी गुड. Yeah, looking for the the groom who is well educated, working in a good company. Yeah, and she has good background. Yeah, that's all from my end. आपका नेटिव कहाँ का है? I am from Ahmednagar, Karjat. कर्जत. ओके ओके. Mhm. अच्छा, बर्थ डेट क्या है? 18th May 1993. ओके, 93. Mhm. क्या लड़की पुणे की चाहिए क्या और बाहर की भी चलेगी? पूना की होगा ऐसा कुछ नहीं है. महाराष्ट्र में प्रेफर्ड, एनीवेयर फ्रॉम महाराष्ट्र. और अगर अपने समाज की बाहर के प्रदेश की अगर पुणे में सर्विस करती है तो वो भी चलेगी क्या? Will you prefer it? We will see, like देखेंगे and then we'll decide whether to go ahead or not. अच्छा, Mhm. ठीक है. आप अपना चैट बॉक्स में अपना पूरी जानकारी दीजिए. ओके ओके. और पैकेज भी अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है. Mhm. हमारे कौन सा ग्रुप है ऑल इंडिया का शादी का, उसमें भी आपको ऐड कर लेंगे. तो पूरी जानकारी मोबाइल नंबर के साथ चैट बॉक्स में दीजिए प्लीज. Sure, You sure. want the information in the chat box. Sure. I'll put my name, contact number. Rest all details I have put in my bio data, but I don't think so I'll do copy paste in this. So I'll just put my name and contact number. Is that fine? Then you can write the education, qualification, and also the birth date also. You can mention box. Sure. Okay, thank you very much. Thank you. Who will help you in future. Sure. Thank you. थैंक यू. चलिए लोकेश जी आगे. और योगेश जी कुछ टाइप कर रहे थे. योगेश जी कुछ बोलना चाहेंगे क्या? योगेश लिपारे. नहीं, योगेश को बोलने की प्रॉब्लम है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो बोल नहीं पाता है ज्यादा. ओके. मैं ठीक है. बोल सकता हूँ लेकिन ठीक है योगेश, आप टाइप करिए, मैं टाइप करके रखिए उसमें. सर मी मराठीत बोलतो. माझा मोठा अपघात झालता त्यामुळे मी आता बोलतोय बरं का. ठीक आहे, काय हरकत नाही आहे. तुम्ही आहे ना तुमची माहिती चॅट बॉक्स मध्ये. नीलेश, आप अपना परिचय देना चाहेंगे क्या? हाँ बोलूं मैं. हाँ बोलिए प्लीज. आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है. हेलो. हाँ, सभी को नमस्कार. मेरा नाम नीलेश दत्तात्रेय आसमार और मैं रहने वाला चोपड़ा डिस्ट्रिक्ट जलगांव से हूँ. अभी मैं मुंबई में जॉब कर रहा हूँ. सर HM रिलायंस हॉस्पिटल में मैं हेल्थ एजुकेटर ये पोस्ट पर मैं जॉब कर रहा हूँ. एजुकेशन क्या आपकी? मेरा एजुकेशन है MSW, मास्टर ऑफ सोशल वर्क. अच्छा, और कौन सा हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है? सर HM रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल मुंबई. ऐसे अभी फिलहाल मैं रहने के लिए कल्याण में रहता हूँ. स्वामी समर्थ अपार्टमेंट, कल्याण डिस्ट्रिक्ट थाने. और आपकी सैलरी कितनी है अभी? 35,000. क्या अपेक्षा है आपकी? ग्रेजुएशन होना चाहिए, वसु संस्कारी होना चाहिए बस. अच्छा, तुम संस्कारी मतलब बहुत ब्रॉड संस्कार, मतलब सभी को साथ में लेके चलने वाली चाहिए. हाँ, ऐसा स्पेसिफिक, क्योंकि सभी संस्कार. हाँ, सभी तो है बट अभी वाले की लड़की जो है सुसंस्कारी रहती है. चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच. आप अपना चैट बॉक्स में ना पूरी जानकारी लिख दीजिए नीलेश. ओके. हमारा शादी का ग्रुप है, उसमें भी आपको जोड़ेंगे. क्या इंटर स्टेट में शादी करना चाहेंगे अपने में? दूसरे प्रदेश की अपने समाज की लड़की होगी तो आप क्या प्रिफर करेंगे? चलेगा. वेरी गुड, नाइस थिंकिंग. चलिए, ये तो योग है, ऐसा होगा, मगर आपकी थिंकिंग अच्छी है.
तो थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू यू। आप अपना पूरा जानकारी चैट बॉक्स में लिख दीजिए नीलेश। हाँ, ओके ओके सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए लोकेश जी आगे देखिए। और अभी रोहित देवांगन आप जुड़े हैं हमारे साथ, अपना परिचय देना चाहेंगे क्या आप? सभी को नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं रोहित देवांगन रायपुर से। हाँ रोहित जी नमस्कार, बोलिए। आप लोगों के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आप तो शादी का भी ग्रुप चलाते हैं रोहित। हाँ जी हाँ। तो बहुत दिन के बाद आए हो। हम लोग तो करीब साल भर से मतलब कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ, आज मैंने देखा तो नहीं और भी मैं बीच बीच में जुड़ा था। और ये शादी वाले जो ये जो आप लोगों का जो वर वधु परिचय सम्मेलन है उसमें पहली बार जुड़ा हूं। आप तो मुझे जानते हैं शायद। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आपको भी ठीक है। जानते हैं, मुझे भी जानते हैं। आपको कैसे नहीं जानूंगा, आपको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप तो छत्तीसगढ़ के है, रोहित भी रायपुर का रहने वाला है क्या? जी। और शादी का ग्रुप भी चलाते हैं। जी चलिए वंडरफुल। चलिए रोहित जी devanganlink.com भी चल रहा है ना आपका? जी 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 devanganlink.com। ओके। सभी को कह रहे हैं हम आप लोग जितने भी हैं वो हमारे साइड में भी जुड़िए। आप लोग वहीं से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, मगर ये मैं कहूंगा कि आप अपनी जो साइट है ना उसमें इंटर स्टेट मैरिजेस को बढ़ावा देने के लिए लिखिए। जी। कि क्या होता है, देखिए एक ही प्रदेश में बहुत दिन हो जाते हैं, मैच नहीं मिलता है कभी कभी। जी जी। अगर मान लो कोई छत्तीसगढ़ की लड़की बेंगलोर में या पुणे में और कई जगह मतलब सर्विस कर रही है। जी जी। तो हो सकता है कि वो देश का कोई लड़का हो तो उसको वो चूज कर सकती है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमारे साइड पे जैसे जो क्या बोलते हैं जबलपुर, सिवनी, बालाघाट इस तरह के लोग भी जुड़े हुए, कुछ नागपुर से भी हैं। पर जो अच्छा है, मगर आप जो है ना इंटर स्टेट जो रिलेशन होते हैं ना समाज में, अपने समाज के भीतर ही, जी जी जी, उसको बढ़ावा दीजिए तो क्या है कि काम थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि नहीं जो भी हमारे पास में बायोडाटा आते हैं वो हम अप्रूव कर दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो। हमें उसकी परवाह नहीं रहती। नहीं आप परवाह मत करिए, मगर मैं ये चाहूंगा कि आप शादी विवाह के जो मतलब आपकी वेबसाइट है ना उसमें अंतरराज्यीय जो विवाह होते हैं अपने समाज में। जी जी जी। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी हाँ। तो उसको लेके थोड़ा सा मतलब आप वेबसाइट में लिखते जाइए और बढ़ावा देते जाइए क्या। क्योंकि फिर जो है ना थोड़ा सा इसके लिए मैं और कोशिश करूंगा। ठीक है ओके। थैंक यू रोहित जी। धन्यवाद रोहित जी। चलिए लोकेश जी और देखिए कोई है क्या? हाँ एक और कोई पुष्कर नंदगांवकर है। प्रज्वल भागवत से बात हो गई ना अपनी? प्रज्वल जो हो गई है, उसकी बहन का बायोडाटा उसने दिया है ना। हाँ एग्जैक्टली। हाँ हमारे साथ कृष्णा देवांगन जुड़ रहे हैं। कृष्णा देवांगन जी अपना परिचय देना चाहेंगे क्या? कृष्णा देवांगन। कृष्णा देवांगन जी चलिए तब तक अंजलि हो गया और दिनेश, गरिंदर, जितेंद्र सब। कामेश्वरी कीर्तना। कामेश्वरी जी अपना परिचय देना चाहेंगे क्या आप? कामेश्वरी would you like to कामेश्वरी कीर्तना। introduction? चलिए अब आगे का प्रोग्राम अपना संवाद जारी रखते हैं। शंकर जी नमस्कार। शंकर राव जी।
नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। शंकर राव जी, आज 2-4 लड़के और लड़के आई थी हाँ और हम ये चाह रहे हैं कि मतलब जो हमारा अंतर्राज्यीय विवाह से जो एक विचार है हाँ कि अपने ही समाज में एक दूसरे के प्रदेश में शादी हो, हाँ तो उसमें जो है ऑप्शन भी रहता है और अपना मतलब समाज की एकरूपता के लिए भी मतलब वो अच्छी चीज है। हाँ हाँ। इसके बारे में थोड़ा सा आप मार्गदर्शन कीजिए। नहीं नहीं नहीं, आज मुझे जरा हेल्थ से ठीक नहीं है। हाँ, अच्छा, इसलिए मैं आज कुछ बात नहीं करता। ठीक है ठीक है ठीक है, आप ओके बने रहिए। हाँ ओके। हाँ हाँ, चलिए। वेद प्रकाश जी, आप तो हमेशा रहते ही है, आप तो इसके बारे में तो बहुत बार बोल चुके हैं, फिर से मतलब आप अपनी बात रखिए। चलिए ना, मतलब आप रोहित जी पहली बार जुड़े हमारे साथ, उनसे ही पूछते हैं इस मामले में उनका क्या विचार है। रोहित जी। हेलो हेलो। हाँ आप रोहित जी। बोलिए। हाँ, क्या अभी ऐसा क्या है पूछ रहे हैं कि आप लोग? देर से जो शादीवादी हो रहा है ना, उसकी वजह से जो तकलीफ हो रही है जी, है ना, देर से जो शादी हो रहा है उसकी वजह से जो तकलीफ हो रही है, उसके अलावा हम लोग जो अंतर्राज्यीय शादी के बारे में मतलब बातचीत करते हैं, है ना, तो उससे रिलेटेड हम जानकारी ले रहे हैं सभी से, हम उनके सबका मतलब विचार सुन रहे हैं। तो आपका क्या विचार है इस बारे में? बहुत स्वागत किया जाना चाहिए ऐसे विचार को। और रोटी बेटी का संबंध जितना जो है पूरे देश में फैलेगा अपने जो है स्वजाति बंधुओं के बीच में, उतना ही हमारा जो संगठन है हम मजबूत होगा, हमारे सोच का तरीका मजबूत होगा और हम लोग जो है बौद्धिक रूप से प्रगति करेंगे। आर्थिक रूप से तो प्रगति जो है जरूरी है ही, और एक दूसरे के जो है संस्कृति को सीखने का अवसर मिलेगा। अभी जैसे हमारे पिताजी लोग जो एक गांव में रहते थे, तो वो राजनांदगांव से अगर मान लो उनको रायगढ़ के बारे में बताया जाता था, तो वो लोग कोष्टा है ऐसे बोल देते थे। जैसे जैसे आवागमन के साधनों का विकास हुआ है, सोशल मीडिया का जमाना आया है, अब दूरियां जो है छोटे से गांव में तब्दील हो गई है। तो इसलिए जो है अब के बच्चों को ज्यादा तर्क के साथ में अपने माता पिता को जो है इस पॉजिटिव वे को सोचने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। और जैसे जैसे हम लोग प्रगति करेंगे, एक दूसरे के साथ में रिश्ते से बंधेंगे, वैसे वैसे जो है समाज भी प्रगति करेगा। बहुत सुंदर विचार है आपके। मैं वेद प्रकाश बोलूं? हाँ वेद प्रकाश जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा राष्ट्रगान जो है, जैसे गाना चलता है, हिंदू मुस्लिम सिख इकाई, मराठी गुजराती सभी भाई हम लोग जब एक है, तो उस तरह हम लोग जो है सभी स्वजन बंधुओं जो है वो चाहे कहीं भी का भी हो, लेकिन कम से कम एक है। और जब एक बनना है तो हमको फिर दूर दूर से रिश्ता बनाना है। इसके लिए जरूरी है कि अगर मान लीजिए जैसे अभी रोहित जी ने बताया कि बेटी और रोटी, जैसे रोटी के लिए हम दूसरे प्रदेश में जा करके नौकरी कर सकते हैं, तो बेटी क्यों नहीं ले सकते? ये आदमी को थोड़ा सा वही है कि अपने माइंड को डेवलप करना पड़ेगा, और डेवलप करके कुछ आगे बढ़ना है तो डेवलप करना ही पड़ेगा, नहीं तो वहीं का वहीं कूप मंडूक की तरफ पड़े रह जाएंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा जहां तक हो सके, हम ये नहीं कहते हैं कि आप इकट्ठा छलांग लगा लीजिए, क्योंकि अगर इकट्ठा छलांग लगाएंगे तो हो सकता है गिर भी जाए। इसलिए इकट्ठा ना छलांग लगा करके सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहिए, तो हो सकता है कि आगे चल करके हम लोग पूरे प्रदेश में जो है एकजुट होकर के
और सब काम करने लगेंगे। थैंक यू सर। रखिए आपने पिताजी, आप तो हमेशा इसके फेवर में है। और ये भूमि देवांगन कोई है लोकेश जी? लोकेश जी, हाँ भूमि जी, आप अपना परिचय देना चाहेंगे क्या? भूमि देवांगन। भूमि देवांगन, अपना परिचय देंगे आप? कोई प्रशांत बाप्ते जुड़े, पूछिए उनको शादी के बारे में कुछ जानकारी। प्रशांत बाप्ते जी, आप अपना परिचय देना चाहेंगे क्या? प्रशांत बाप्ते, आपको आवाज आ रही क्या? हाँ आ रही है सर। अच्छा, आप अपनी जानकारी देना चाहेंगे? मेरे भांजे को चाहिए, भांजे का जानकारी दूं मैं? बिल्कुल दीजिए। भांजे को लाते तो और अच्छे, मतलब उसके दर्शन हो जाते। नहीं, वो अभी बाहर है। ठीक है, बताइए। नाम बताइए, जन्म तारीख बताइए, और उसका एजुकेशन बताइए, कहाँ सर्विस करते हैं वो भी बताइए, और अपेक्षा बताइए। ये अपना जो कोष्टी समाज का चालू है क्या अपना ये? कोष्टी समाज का ये ना, आप कैसे जुड़े? कौन सी समाज में जुड़े आप? देवान कोष्टी। ये सभी कोष्टी एक ही है। प्रशांत, कुठला आहे तुम्ही? नाशिक। लिंक कुठून मिळाली तुम्हाला? टेलीग्रामवरून। हाँ, तो ये सब अपने समाज के सभी, मतलब ये राष्ट्रीय ग्रुप है क्या? और हर मंगलवार को हमारे यहाँ मतलब शादी विवाह का इंट्रोडक्शन का और चर्चा का कार्यक्रम होते रहता है। बताइए, चलिए आप जिसके बारे में बात करना चाहते हैं उनकी जानकारी दीजिए। कल्पेश मावलकर है मेरा भांजा। अच्छा, मराठी सांगू, मराठी बोलू का मी? अरे हिंदी चांगलं बोलतोय, बोल। हा, मला मराठी कळेल, बाकीचे लोक आहेत ना, कमीत कमी 10-12 प्रदेशातले लोक असतात। अच्छा, हाँ, तो उसका नाम, उसकी जन्म तारीख और एजुकेशन क्या है, सर्विस कहाँ करता है, अपेक्षा। एक मिनट, मेरे वाइफ बोल रही है। कल्पेश प्रदीप मावल। हेलो, हाँ बोलिए। बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रशांत। हेलो, प्रशांत बोलिए, नेटवर्क नहीं है क्या? प्रशांत बाप्ते, हमारी आवाज आ रही क्या आपके पास? तुम्हाला ऐकू येतं का? प्रशांत, आमचा आवाज ऐकू येतो का? चलिए लोकेश जी, नेटवर्क प्रॉब्लम दिखता है कुछ। चलिए, उत्तम चंद जी से मतलब उनकी बात सुनेंगे। उत्तम चंद जी। नमस्कार अरुण जी, नमस्कार। नमस्कार। ठीक चल रहा है अभी? अच्छा है, प्रयास अच्छा चल रहा है। इंट्रोडक्शन आ रहे हैं, कैंडिडेट्स के इंट्रोडक्शन आ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। अच्छा है, अच्छा चल रहा है। अब देखिए धीरे धीरे ये सब शेप लेगा, आकार लेगा, धीरे धीरे रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा।
पेशेंस तो बहुत है, अभी तो रखेंगे बिल्कुल, लोग जुड़ रहे हैं, दे रहे हैं परिचय, हम की बात वहां तक उनके तक पहुंचने में सफल हो जाएंगे और रिजल्ट आएगा, ऐसा उम्मीद तो है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग प्रकाश जी ने बोला कि भाई आप रोहित ने बोला कि रोटी बेटी और तो रोटी तो हम लोग दूसरे प्रदेश में जाके खा नौकरी के लिए, तो बेटे भी दूसरे प्रदेश में करने की और देने में अपने मन में अगर कोई मतलब शंकाएं होती है तो उसका शंका को निराश, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम लोग मीडिएटर बन सकते हैं आप, ठीक है। चलिए बाबूलाल जी बोलिए बहुत बड़ा काम है बच्चों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कॉमन पीपल को सोचना, उनको तो टाइम तो लगेगा, धीरे धीरे भरोसा हम लोग मतलब तुरंत मतलब आज स्वीकार हो जा ऐसी उम्मीद नहीं करते। हाँ, ये है कि हम लोग जो बोलते हैं उसको लोग सोचने लगते, ये पॉजिटिव साइन है। होगा धीरे धीरे रिकॉर्ड, आप लोगों में रिकॉर्ड होता जा रहा है, दिमाग में रिकॉर्ड होता जा रहा है। अच्छा है। बोलना चाहेंगे, बोलिए बोलिए, कुछ बोलना चाहेंगे उत्तम जी? जी सर। तुम कुछ बोलना चाहेंगे क्या? बाबूलाल जी बोलिए। ओके सर। सर सबको प्रणाम। तो हम लोग जो साप्ताहिक के वर वधु परिचय लेते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि हर सप्ताह कुछ ना कुछ नया नाम जुड़ रहा है। भले ही अभी शादी ब्याह तत्काल में नहीं हो पा रहा है, तो हमको लगता है आने वाले दिन सब इंटरेस्टेड है, काहे कि सबके गांव घर में, सबके घर में, सब परिवार में बेटी बहन या बेटा लोग बड़े हैं, बड़े एज भी बढ़ता जा रहा है, तो सबको चिंता है। लेकिन है कि इसमें सबका यही सोच है कि इसमें आगे कौन पहले आए। तो लोग सोचता होगा मेरे हिसाब से कि जैसे अधिकतर अपने एरिया में नहीं मिल रहा है, तो इंटर स्टेट में थोड़ा आदमी लोग समझ जाता है कि वहां जाके भाषा का प्रॉब्लम होगा, वहां जाके कैसे करेगा। लेकिन इस सब के बीच भी जब हर सप्ताह आता है तो कुछ नया लोग इंटरेस्टेड के साथ जुड़ रहे हैं, तो इससे हमको लगता है कि आप लोग जो इतना मेहनत के साथ सबको जोड़ने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से आगे हम लोग के लिए कारगर साबित होगा और हो भी रहा है। हमको लगता है अभी तक बहुत सही से जोड़े लोग अपने एक दूसरे को देख रहा है, फिर वेट एंड वॉच के स्थिति में बहुत लोग चाह के भी, जैसे कुछ गार्जियंस लोग है कि लोकल मिल जाता, इतना पढ़ा लिखा मिल जाता, इतना क्वालिफाइड लड़की मिल जाती, या लड़की वाला सोच रहे इतना क्वालिफाइड लड़का मिल जाता, तो कुछ बंदिश के चलते बहुत लड़का या लड़की लोग अपने आप को गार्जियन से अलग फैसला नहीं ले पा रहा है। काहे कि बहुत लोग सोचता है कि हम ऐसे कर देंगे तो मेरा फैमिली क्या सोचेगा, हम इतना पढ़े लिखे हैं, हम इस जॉब में हैं, तो इस तरह कुछ है। लेकिन हमको लगता है जिस मंच में हम लोग इस बात को ला रहे हैं, तो इसमें और थोड़ा सा फ्रेंकली इस बात को कहने का हम लोग को रहना चाहिए कि नौकरी पेशा या पढ़ा लिखा पैसा ही बहुत बड़ा बात नहीं है। सही समय में सही शादी ब्याह हो जाए, सही लड़का मिल जाए, सही लड़का को लड़की मिल जाए, सही लड़की को लड़का मिल जाए, सेम एज का मिल जाए, हमको लगता है कि अंडर 30 तो शादी ब्याह हो जाता तो और अच्छा रहता। अब मान लिया जो लड़की का एज जहाँ तक ज्यादा होता है, तो साइंटिफिक तरीका से भी रहता है कि बाद में बाल बच्चा में वो लोग को थोड़ा परेशानी होता है। तो इस तरह से हमको लगता है कि इस चीज को हम लोग समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इसको सोचे कि भाई आखिर हम ही लोग का बाल बच्चा है, हम ही लोग के बीच में करना है, तो थोड़ा सा अपना जो लोकेशन है या तो अपना स्टेट है, उससे बाहर भी अच्छा रिश्ता आ रहा है। अच्छा रिश्ता मतलब पैसा से ही नहीं आकर है, मेरा कहना, लड़का अच्छा है, जगह अच्छा है, सोच अच्छा है, या लड़की अच्छी है, तो छोटा परिवार है, कम पढ़ा लिखा परिवार है, या जैसे भी उसमें तालमेल बैठाने के लिए, अब जैसे हमको लगता है कोरोना का प्रभाव थोड़ा कम होता जा रहा है, तो एक बार
इसी बहाने कहीं पर थोड़ा सा एक मीटिंग के तौर पर, विशेषकर हम कहेंगे कि मीटिंग में जो युवा वर्ग है उनको ही बुलाया जाए, ताकि वे एक दूसरे को समझ सकें और इस विषय में पहल हो सके कि हम लोग एक दूसरे को मिले, एक दूसरे के व्यवहार को समझे, एक दूसरे के कल्चर को समझे, एक दूसरे को भाषा को समझे, ताकि हम लोग आगे इस विषय में आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दे सके। मैं यही कहना चाहूंगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार रखे आपने और कोशिश जारी रखेंगे और रूबरू मिलने की बात भी अगर मतलब पॉसिबल हो तो वो भी करेंगे। अरुण भाई, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। ये बाबूलाल जी को जो बात की है बहुत अच्छी बात करी है, लेकिन कोई रेफरेंस के लिए मैं बताना चाहूंगा कि टाटा नगर खास करके उसमें छत्तीसगढ़ की बहुत लड़कियां गई हैं और बहुत सारे वहाँ से यहाँ मतलब रोटी बेटी का संबंध बहुत सारा हुआ है। उसको आप स्प्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने 100 फैमिलीज को तो मैं जानता हूँ जो टाटा नगर से लड़कियां आई हैं और लड़के गए हैं। तो ये रोटी बेटी का संबंध जो है टाटा नगर में बहुत बढ़िया चला है, बहुत सक्सेसफुल हुआ है। और बाकी में इतना जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन टाटा नगर में तो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सफल यह संबंध हुआ है। आप इसको बढ़िया स्प्रेड कर सकते हैं वहां पर। जी जी जी। हेलो जी। हाँ, ये जो उत्तम जी ने जो कहा है कि टाटा नगर से जो बहुत सारे संबंध हुए हैं, वो टाटा नगर जो है भिलाई दुर्ग रायपुर का एक्सटेंशन ही है ना। टाटा नगर में वो जो लोग देवांगन हैं वो सब यहाँ के एक्सटेंशन ही है। वो बाहरी जैसे नागपुर के हैं, पुणे के हैं, नासिक के हैं, वैसा देवांगन नहीं है। इसलिए जो है उसको यही माना जाए कि वो केवल जो लोग हैं वो यहाँ से अपने रोजी रोटी के लिए टाटा नगर गए थे और अब जो है वहां बस गए। तो ये वाला एक्सटेंशन है, ये जो 100 साल 150 साल का जो है वो है। अब तो भाई 100-150 साल में 5 पीढ़ी हो गई ना भाई। अब 5 पीढ़ी से चल रहा है, सक्सेसफुल संबंध हुआ है, तो इसको उदाहरण लेके आप बहुत अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं, खासकर झारखंड में। और इधर जसपुर एरिया से आगे आप देखेंगे, जसपुर के आगे में भी काफी संबंध हुआ है, जसपुर के आसपास में। तो ये झारखंड और छत्तीसगढ़ में तो संबंध होता रहा है और काफी सक्सेसफुल है। इसको बिल्कुल आप स्प्रेड कर सकते हैं। बाबूलाल जी। ठीक है। अभी डॉक्टर सूर्य प्रकाश अभी हेलो सर we are discussing about the interstate marriages among our community. Yes sir. डॉक्टर साहब अभी गाड़ी में हैं शायद, वो थोड़ा Yes sir. I will be reaching my house within 5 minutes. Sir. Okay. 5 minutes I will be reaching, sir. Okay sir. अभी क्या है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जो है ना, ऐसे लोगों को बुलाना है जो अलग अलग राज्य से शादी किए हैं और जो अभी तक बने हुए मतलब अच्छा खासा जो संबंध बनाए हुए हैं ना, तो उनको बुलाकर जो है यहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। वो सबके सामने अगर बात करेंगे ना तो उससे जो है यहाँ के जो लोग हैं उनको मतलब और उत्साह जागेगा, मतलब इस तरह का शादी करना है बोल के। हाँ, वो भी करेंगे। क्या है कि अभी ज्यादातर शादी जो है ना महाराष्ट्र और कर्नाटक में हुई है क्या, और बाकी राज्यों में तो अभी मतलब इक्का दुक्का ही होगी, तो जरूर बुलाएंगे। तो वही ना, तो इस तरह के जो वर वधू हैं उनको मतलब आमंत्रित करेंगे ना, तो मतलब थोड़ा मतलब एक प्लेटफॉर्म मिलेगा सबको, मतलब सोचने के बारे में इस तरफ सोचेंगे वो लोग, है ना। तो उसके साथ में देखिए आपके जो हमारे जैसे जो मतलब समाज में काम करने वाले कार्यकर्ता है, जैसे रोहित जो है, उत्तम जी है, बाबूलाल जी है, वेद प्रकाश जी है और बाकी लोग भी है, वसंतराव धोपे, और अभी सूर्य प्रकाश जो है, डॉक्टर सूर्य प्रकाश एक मैट्रिमोनियल साइट चलाते हैं।
तो हम लोगों को ये विचार जो है ना मतलब समाज के भीतर पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, आज आज देखिए, अब जैसे उत्तम जी और बाकी लोग भी बोल रहे हैं, ठीक है, आज नहीं कल तो मतलब इसको सफलता मिलेगी। वो सोचने का तो मतलब कोई वो नहीं, टैक्स नहीं है सोचने के ऊपर। तो अच्छी सोच को हम अगर आगे बढ़ाएंगे, और देखिए आगे चल के ये होने वाला है। अभी तो देखिए बहुत सारे लड़के और लड़कियां छत्तीसगढ़ से बेंगलोर में, पूना में शादी हुई। आज ही मुझे एक फोन आया था, बिलासपुर की लता देवांगन जी है, उनका लड़का अभी है MIT कॉलेज में लेक्चरर हुआ है। तो वो लोग मतलब मुझे फ़ोन किए थे, हालांकि वो ऐसे एरिया में जहाँ कम से कम 40 किलोमीटर का फासला है मेरे घर से। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हेलो, अच्छा जी सर, सुन रहे ऐसे हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। और आगे चल के ये मतलब ये कंपल्सन होगा। देखिए, अब मान लो कोई मतलब छत्तीसगढ़ की लड़का है, लड़की अगर पूना में है, बेंगलोर में, हैदराबाद में है और कई जगह मतलब नौकरी कर रही है, और अपने प्रदेश में अगर उसको कोई मैच नहीं मिल रहा है, तो हाउ लॉन्ग दे विल वेट। जैसे कि पिंकी जी की लड़की है बेंगलोर में, अभी कम से कम 29 साल की हो गई है। तो हमने भी उनको एक प्रपोजल दिया था। तो सोचेंगे ना लोग, देखिए आगे चल के ये तो मतलब आपको करना ही पड़ेगा। क्या ठीक है, मतलब जो पुराने ख्याल के लोग होते हैं वो थोड़ा सा मतलब इसको अटपटा समझेंगे, मगर वो चीज हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। अल्टीमेट एम यही है कि जब तक खून के रिश्ते नहीं होते, हम लोग एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं बनते शादी के थ्रू, तब तक ये जो मूवमेंट है ना ऑल इंडिया की, ये मतलब उतने गति से नहीं आगे बढ़ेगी जितने गति से हम लोग चाहते हैं। जी, क्योंकि अभी एक दूसरे के प्रदेश के लोग वरुण भाई, आप बहुत सही बोल रहे हैं। बच्चों में ये माइंड सेट का प्रॉब्लम नहीं है। वो तो वैसे भी जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो उन लोगों का वैसे भी वहाँ पर मिंगलिंग शुरू हो जाता है, वहाँ पर एडजस्टमेंट होना शुरू हो जाता है। अभी जो माइंड सेट का जो प्रॉब्लम है सिर्फ बुजुर्ग लोगों में ही है, हम लोगों में ही है कि अगर हम अपना माइंड सेट जितना जल्दी चेंज करेंगे उतना जल्दी ये सब रिलेशंस जो है और देवांग समाज का जो यूनिटी का है वो स्ट्रेंथनिंग शुरू हो जाएगा। बस देरी सिर्फ ये है कि 60+ वालों को अपना माइंड सेट चेंज करना है। नहीं, माइंड सेट तो उनको चेंज करना ही पड़ेगा, मगर परिस्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपको उनको बगैर बताए चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाउ लॉन्ग यू विल वेट, हाउ लॉन्ग यू विल वेट। अर्ली द बेस्ट। हाँ, अर्ली द बेस्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 28, 29, 30, 32 लड़के और लड़के होगा तो फिर कहाँ तक मतलब आप उसको वेट करेंगे। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट आपके मतलब सोच को, जो पुरानी सोच है उसको रहेगा, या मतलब अपने लड़के और लड़के का घर बसे इसका रहेगा। तो आई होप पीपल विल चेंज। थोड़ा समय लगेगा, हम लोग मतलब उस समय को देने के लिए तैयार है। तो कम से कम ये है कि पूरे राष्ट्र में इस बात की चर्चा तो हो रही ना, सभी लोग इसके ऊपर मतलब ध्यान भी दे रहे हैं। अभी जितने भी लड़के आए थे, जब मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा चलेगा, तो बोले ठीक है देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट कोई नहीं तो नहीं बोला है कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे। क्या वो हमारे समाज के है कि नहीं, तुम्हारे समाज के है कि नहीं, ये जो है ना, ये डिलेमा अभी खत्म होने जा रहा है। ये गूगल मीट से और बाकी चीज़ों से मतलब ये लोग तो समझ रहे हैं कि कम से कम हम लोग जो 10, 12, 15 स्टेट से लोग मिलते हैं यहाँ, तो उनमें तो ये बात चली गई है। और देश में पूरे ऐसे स्टेट में कम से कम 200, 400 ग्रुप है व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, कि जिसके माध्यम से चीज जा रही है। तो देर लग सकती है, मगर उसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये कोई मतलब गलत चीज नहीं है ना। मान लो अपने ही समाज में आप अगर इंटरस्टेट मैचेस करते हैं कि ठीक है भाई, अब आपको मैच नहीं मिल रहा है, कोई लड़का अगर मान लो या लड़की बेंगलोर में नौकरी कर रहा है, IIT में कर रहा है,
और उसको अगर मतलब अपने प्रदेश से कोई मतलब मैच नहीं मिल रहा है तो वहाँ अगर मतलब अपने समाज का जो है तो वो प्रेफर करेगा, वो बजाय इंटरकास्ट करने के बजाय व्हाई नॉट विद इन आवर कम्युनिटी इंटरस्टेट। अरुण जी, हमारे साथ गोविंद देवांग जुड़े हैं। गोविंद जी, अपना परिचय देना चाहेंगे क्या आप? गोविंद जी हमारे पेंड्रावन वाले हैं क्या? गोविंद जी आइए। नहीं, वो नहीं, वो अलग है। गोविंदा देवांगन, अपना परिचय देना चाहेंगे क्या? गोविंदा जी, चलिए, सत्या जी कुछ बोल रहे हैं, चैट कर रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं। मैंने बोलने के लिए बोलिए उनको, लिखने तो बाद में। बोलिए सत्या जी आइए सामने। You can put your point through audio. Video also, sir. Thank you. Video also, yes. Sir, first thing, from every corner the delay is there, sir. Not from parents or not from the youngsters. Youngsters are sketching their expectations in highway, and while reaching that one, they are not able to see the perfect match in front of them, and parents are totally favoring, and they are not able to control the youngsters because of their some limits are there. They are not accepting. The youngsters are not accepting the proposals from parents sometimes. That is the major problem from parents. That is the problem, and the expectations are not meeting below 30 years for everyone. Due to this, that also some problems are coming. That is my point, sir. Thank you. Oh, it is there, Satya, but we have to change. We have to think over. We have to find the remedies. Either you change your thinking or we remain bachelor forever. But mind change means that already this generation is facing so much problems. So many cases I am observing. Everyone is getting into trouble, and afterwards they are awakening. By that time, the time is also lost. Some life is also wasting their side, sir. This is my This type of losses will be there while we are going to change the community in different way. That could be happen. So let us think positively. Satya sir, I want to add one more thing here. It is up to we people that in a rose plant what we want to see. Whether we want to see the flower, whether we want to see the plant, or we want to see the thorn. हमको कांटे देखना है या फूल देखना है? अगर हमारा आउटलुक या हमारा इंटेंशन, हमारा जो थिंकिंग है वो अगर हमेशा थॉर्न्स को ही देखने का है, then we cannot progress. We have to see the flower also. Thorns will be there in the road. Okay, Tyagaraja जी। सर नमस्कार। नमस्कार, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय पे? आज को कुछ नहीं सर, सुनेगा। चलिए, अच्छे सुने और अपने प्रदेश में भी इसको थोड़ा सा मतलब स्प्रेड करें। अपने आंध्र प्रदेश में भी इसको थोड़ा स्प्रेड करें कि इंटर स्टेट मैरिजेस जो है अपने कम्युनिटी के भीतर इसको कैसे मतलब हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा मतलब आप भी मतलब अपने स्टेट में अवेयरनेस करिए, लोगों को बोलिए, कुछ पोस्ट लिखिए। सर हमारा हाँ बोलिए। हमारा लोग वेरी इंटेलिजेंट है। हाँ
हमारा समाज में हाँ वेरी इंटेलिजेंस पीपल है, हाँ हाँ इसलिए उसका एक्सपेक्टेशन एक 100% को चाहिए तो ये 150% देख रहे हैं, इसलिए बैलेंस मिस हो रहा है। लास्ट टाइम हमारा सूर्य प्रकाश सर भी बोला, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, एडजस्टमेंट मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, डॉक्टर सूर्य प्रकाश हैज कम इन होम and Sir, yes. lastly we will hear from you. Sir, sir. Sir, today I have seen one of our, so to say, friend. He is also running a matrimonial WhatsApp group. In the group, he has given that bride's age should be 18 to 21 years. And bridegroom's age should be 25 to 29 only. They are eligible for the marriage. And also they should wait only for 1 year. They have to be accustomed to go for any type of marriage like that. He has given a message in their WhatsApp group. It is a very horrible thing, sir. It is also pathetic one. There are two factors in the marriage. Actually, one is the career, other one is the marriage. One who looks for the career, marriage may be delayed because nowadays girls are very highly educated and they want to serve the nation, serve the society with their talent and their education. That is very important for them. I have come across one of the family who are searching for a bride. They received a bride of a very highly qualified medical line girl. And that those who are searching for the bride, they told me, actually, we want a girl who will be as a housewife, who should remain in our house only. They should remain in the four walls of the house only. They should not go out. And also the highly educated people who are very talented and very highly educated in the engineering or any of the profession or doctor line, engineering line, law, any of the professions, they are meant for to serve the society as well as for the family's sake. We have to see that both the corners. One is their career and their service to the society, nation, because they are highly educated. Other one is for the family. Both the things should be coincided. Both the things should be respected so that the marriages will be successful one. Those highly educated people, highly respectable personalities in the society with highly education, they are not meant for to remain as a housewife in a four-corner house. These are the two factors. That's why there are delays in the marriage proposals actually. And what I found in my marriage matrimonial WhatsApp group, girls are very, very highly educated and very highly talented. The boys are somewhat less educated, so that the girls are not getting suitable matches, so to say. Their aspirations and inspirations will be different because they have to get their equality, equal in education, equal in status, equal in the service and other things also. But they are not getting the suitable matches among the boys because in Andhra Pradesh, what we found from our WhatsApp groups only, boys are not very much highly educated, so that our girls in the Andhra Pradesh marriage settlement is becoming difficult. They are not getting proper marriage bridegroom suitability. They are not getting, sir. That is the way that is the reason why the marriages are very much delayed in the highly educated, the highly aspirational people are, because of these suitability, the marriages are delayed. What I have found from my WhatsApp groups, different profiles and details what they given by their experience. First, we have to see the brides and bridegrooms should be equally
equality should be there somewhat, at least 80 to 90% equality should be there in the education and in also status, and also the job orientation also. And the place of settlement also very important for the successful of the marriage. Suppose one will wants to stay in Mumbai, one will wants to stay in Delhi, how the suitability will come? Nobody will leave their profession or job for the sake of other people. So we have to set to the people, both the means, both the bride and bridegroom should settle in a one place, and with the equality in the profession, equality in job, equality in earnings also. There only the marriage will be a successful one. If not after 1 or 2 years, after 3 or 4 years, this will become a problematic to the marriage progression, in the sense their family will be somewhat face some problems in the adjustments, and also the place of living, and also the children's education, that may lead to a failure. What we need, a successful marriage is always the what we need all the time, a successful marriage, not the earlier marriage, not to completely adjustment with the other people to go for any type of marriage. And in one WhatsApp group, what I found, they are writing the marriage, the brides will be in the four walls of the house or four walls of the room. That is a wrong indication, wrong message we are giving to the youngsters also. Are they searching the groom or are they searching the housemaid? Oh, yes, sir. Actually, what the bridegroom's parents, they need that the brides who are coming to their family, they should remain in the four walls of their room only. That is their intention. They That should cannot go be for the maid tolerated then. by the. Dr. Sir, Surya, sir? they should go for the maid then. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is the way of the thinking And also should be those are changed in our Luigi community. ready to become. Sir? In this modern days, no girl will be ready. Sir, voice is breaking, sir. I said, Voice is no girl breaking. will prefer to be a. Yes, sir. Actually, the parents of the bride group, sir, voice is breaking, sir. ओके ओके की मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। नहीं, एक्चुअली डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश, Sir. your objections are very correct. Somewhere TV is on. Somewhere TV is on. Somewhere TV is on. That's why there is a disturbance. We are promoting the interest. Yes, sir. Actually, in the interstate, we encourage that the interstate, no, any of this interstate means the equality should come, sir. The job equality, the education equality, the status equality, that also plays very important role, sir. Yeah, that should be there. But they should think of that. Yes, sir. Actually, they should. And wherever they want to settle also, that place also very important, because both the bride and bridegroom, they should have a better chances of job and other things in the same place, so that their marriage will be a successful one, sir. Their family will be a successful one. If they stay in one state, other person will stay in other state, and jobs difficulty is there, means that will become a failure in the future also. Future family also, they may face problems, and children also face problems, sir. That is our intention. That's why we are asking our group members to go for the adjustment is somewhat the secondary thing, but the primary thing is the equality of jobs and status and earnings and the place of living also. One should not sacrifice the sake of other one for his job and place for other things only. They should remain in a one place, so that their family will be a successful one, a happiest family also, sir. Yeah, okay. Sir. Thank you very much, doctor. प्रकाश कोष्टी जी, आप आखिर में कुछ बोलना चाहेंगे? प्रकाश जी से बोलने के लिए बोलते हैं और आभार प्रदर्शन के लिए भी बोल देते हैं। ठीक है, बोलिए प्रकाश जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं?
चलिए आखिरी में आप अपनी बात रखिए और साथ साथ आभार प्रदर्शन पे करिए। जो उत्तम सर ने बोला है और बाबूलाल सर ने जो बोला है कि इस बारे में अपन सभी लोग एक जगह बैठ के इसके बातचीत हो तो जो है इसका और अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और जहां तक एक दूसरे के संबंध बनेगा और एक दूसरे के जब तक विश्वास पैदा नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये विश्वास एक दूसरे के स्टेट के आदमी में हमें पैदा करना पड़ेगा और एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा, तब जाके जब एक दूसरे का विश्वास होगा तभी ये काम होगा। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ और बहुत अच्छा बोला बहुत लोगों ने और बहुत सार्थक बोला, और इसी तरह अगर अपन अभी प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित ही एक दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में संबंध होगा, जिससे कि जो है आदमी का विचार बदलना जरूरी है। भावना बदलेगी, विचार बदलेंगे और नए लोग इसमें आगे आए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। वैसे आज बहुत सारे वधु और वर जुड़े थे और चर्चा भी काफी अच्छी हुई है और सभी को धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी, ऐसे ही जुड़ते रहिए। और लोकेश जी थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जितने भी लोग मतलब जुड़े, थैंक यू एवरीबॉडी हु जॉइनेड दिस प्रोग्राम। टुमारो विल बी मीटिंग नाइट 9 o'clock। तो टिल दैट मेरी तरफ से इस मीटिंग में जितने भी समाज के लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आभारी हूँ। जी धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लोकेश जी गुड नाइट, शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि आप सभी को। कल के प्रोग्राम कार्य मार्गदर्शन आप सभी स्वागत है, आप जुड़िए और अपने 10वीं और 12वीं की जो कक्षा वाले जो बच्चे हैं उनको भी लाइए इस प्रोग्राम में। Good night, sir. Good night, everybody.